नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज की रिपोर्ट में बात करेंगे उस इंसान की जिसने पढ़ाई की दुनिया में लाखों छात्रों को राह दिखाई, लेकिन अब उसने एक ऐसा कदम उठाया है जो सीधे गरीबों की जिंदगी से जुड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं खान सर की। वही खान सर जिनका नाम सुनते ही छात्रों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस बार मामला किताबों और क्लासरूम से आगे निकल चुका है। खान सर अब गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने का बीड़ा उठा चुके हैं। सोचिए, एक ऐसा देश जहां प्राइवेट अस्पतालों ने लूट का साम्राज्य खड़ा कर दिया है, वहां अगर कोई गरीब बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले उसके दिमाग में इलाज नहीं बल्कि खर्च का डर आता है। यही वजह है कि लोग अक्सर इलाज करवाने से पहले अपनी जेब टटोलते हैं, गहने बेचते हैं, कर्ज लेते हैं और कभी कभी तो बिना इलाज के ही जान गंवा बैठते हैं। लेकिन पटना से उठी यह पहल अब उम्मीद की किरण लेकर आई है। खान सर का सपना है कि गरीब आदमी भी बिना कर्ज में डूबे, बिना गहने गिरवी रखे सम्मान के साथ इलाज कराए। सवाल यह है कि क्या पहली बार इस देश में गरीब की सेहत पर पैसा नहीं बल्कि इंसानियत का पहरा होगा? क्या अब बीमारी से ज्यादा खतरनाक इलाज का खर्च नहीं रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, यह अस्पताल आखिर किसका होगा, गरीब का या अमीर का? आपको बता दें कि खान सर का यह अस्पताल खास तौर से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए है। आज अगर किसी मजदूर का बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर में मातम सा छा जाता है। परिवार सबसे पहले यही सोचता है कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों का हाल तो आप जानते ही हैं। एक छोटा सा एक्सरे 800 से 1000 रुपए, ईसीजी 500 रुपए से ऊपर, और अगर भर्ती ही कि आपको कलर बनाने के लिए होना पड़ गया तो 24 घंटे में ही बिल 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में गरीब आदमी की सांस अटक अटक जाती है अस्पताल का नाम सुनकर। लेकिन अब तस्वीर बदलने जा रही है। खान सर के अस्पताल में एक्सरे होगा सिर्फ 35 रुपए में, दिल की धड़कन की जांच यानी ईसीजी मात्र 25 रुपए में। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, मजदूर, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, किसान, उनके लिए कई जांचें और इलाज बिल्कुल फ्री होंगे। सोचिए, जहां आज एक चाय के दाम में एक्सरे हो सकता है, वहां गरीब को पहली बार इज्जत के साथ इलाज का अधिकार मिलेगा। इतना ही नहीं, यहां बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टर बैठेंगे, लेकिन फीस गरीब की जेब के हिसाब से होगी। दवाइयां महंगी नहीं लिखी जाएंगी, अनावश्यक टेस्ट नहीं कराए जाएंगे, मरीज को पेशेंट नहीं बल्कि गेस्ट कहा जाएगा। मतलब इलाज सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि सम्मानजनक भी होगा। खान सर ने साफ कहा है, जिसके पास पैसा है वह प्राइवेट अस्पताल जाए, और जिसके पास नहीं है उसके लिए है खान सर का अस्पताल। अब सोचिए, अगर यही मॉडल पूरे भारत में फैल गया तो कितने घर कर्ज से बच जाएंगे, कितने बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, कितनी औरतों को अपने गहने गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि गरीब की जिंदगी में नई उम्मीद का नाम है। अब पहली बार गरीब भी कह सकेगा, हां, मेरे पास भी अपना अस्पताल है जहां इलाज इंसानियत से होगा, पैसे से नहीं। दोस्तों, आज तक आपने यही सुना होगा कि कैंसर का इलाज, डायलिसिस या बड़ी सर्जरी गरीब के बस की बात नहीं। लेकिन खान सर ने यह सोच बदल दी है। उनके अस्पताल में पहले ही डायलिसिस की 5 मशीनें आ चुकी हैं। कैंसर के इलाज के लिए करोड़ों की मशीनें भी लगाई जा रही हैं। मतलब यह अस्पताल सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में पूरे भारत और शायद विदेशों तक भी अपनी पहचान बनाएगा। सवाल यही है, क्या पहली बार गरीब बिना गहना बेचकर, बिना कर्ज में डूबे इलाज करा पाएगा? क्या प्राइवेट अस्पतालों की लूट का अंत यहीं से